किया के स्कूल से वापस आई तो मुझे उसके बैग कुछ ज्यादा ही भारी भरकम महसूस हो रहा था। स्कूल बैग में रैक में रखने की बजाय वो उसे कपड़े बदलने लेकर साथ में चली गई। मेरा दिमाग कुछ खतरे का संकेत दे रहा था। आखिर ऐसा क्या है कि मेरी 15 साल की बेटी बैग में जो छिपाने की कोशिश कर रही है। रिया के बाथरूम में जाते ही मैंने उसका बैग खोल दिया। उसमें एक बड़ा सा पैकेट गिफ्ट पेपर लिपटा दिखाई पड़ा। ये स्कूल से ही आ रही है या कहीं और से? मन आशंकाओं से घिर गया था। रोजाना खबरों में कम उम्र की बच्चियों को भटकते कदम के बारे में पढ़ के मन उस तरफ ही भाग रहा था। किसी ने दिया होगा उपहार इसे। आज तो इसका जन्मदिन भी नहीं है। उसके बाथरूम से बाहर आते ही मैंने सख्ती से और जोर से पूछा, डांटते हुए कि क्या है तुम्हारे बैग में, बताओ। रिया बोली, मामा गिफ्ट है, मतलब ड्रेस है। उसने नजरें चुराते हुए कहा, किसने दिया तुम्हें और कहां से आ रही हो तुम? यह जासूसी मैं करने लगी। रिया बोली, मैं आपसे बाहर हुई जा रही थी क्या? आप क्यों जासूसी करती हो मामा? सारा सरप्राइज बिगड़ गया मेरा। मेरा हाथ उठने ही वाला था। रिया की माँ बोली, मेरा हाथ उठने ही वाला था कि वो आगे बोली, आपका मदर डे गिफ्ट है। मैं अपनी पसंद से आपके लिए लॉन्ग गाउन लाई हूँ, आप शाम को ही पहनना। मैं हक्की बक्की सी अपनी सोच पर शर्मिंदा खड़ी थी। बेटी ने साबित कर दिया था कि भटकाव उसके कदमों में नहीं, कुछ पल के लिए सही मेरे विचारों में था। आजकल की तेजी भागती जिंदगी में बच्चे भी समय से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। कम उम्र के लड़के लड़कियों की दोस्ती प्रेम संबंध मानो आम बात हो गई है। कम उम्र में ऐसे रिश्तों में पड़कर बच्चे अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। रोजाना अखबार में मिर्च मसाला लगाकर छापती ये खबरें अभिभावक की रातों की नींद उड़ा देती है। डर इस कदर मन पर हावी हो जाता है कि हम हर बच्चे को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। ऐसे में विवेक से काम लेना बहुत ही जरूरी होता है। हर बच्चा भटका हुआ नहीं है। अपने बच्चे को हर समय शक की नजर से ना देखें। ऐसा करने से उनका कोमल मन कुंठित हो सकता है। अपने बच्चों पर और खुद के दिए संस्कार पर भरोसा रखें। हर बच्चा गलत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे तो प्रेम और स्नेह के साथ बच्चों को उसकी गलती बताएं। मारने पीटने से वो और भी ज्यादा जिद्दी बन सकते हैं। सभी बच्चे को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे कामना करता हूँ। बच्चे पर नजर रखना जरूरी है, इसके साथ साथ उन पर विश्वास करना भी जरूरी है। उनको घर में ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे अपने दिल की बात अपने घर वालों के साथ शेयर कर सके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।